दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा, और वापस आया हूं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि आपने शायद राजनाथ जी का बयान गौर से सुना नहीं, या आपने अपनी उर्दू बीच में घुसा दी है। एक माइंडसेट बिल्ड करना शुरू कर दिया गया है कि जी बस हो गया, हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया, हम कामयाब हो गए दुनिया में, हमने भारत को जलील कर दिया, लिहाजा अब भारत दोबारा वैसी कार्रवाई नहीं करेगा। भारत अजीम दरियाए सिंध के बहाव को रोकने के लिए लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मंसूबों का ऐलान किया है। माय गॉड, तरफ भारत में ही बीजेपी हुकूमत के अहम वुज़रा पाकिस्तान के खिलाफ सरेआम धमकियों पर उतर आए। आजाद कश्मीर पर हमले की धमकियां दी जाने लगी। भारत में बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है। ये खुदकुश माइंडसेट है, फेटल, मरवा देगा बिल्कुल हमको। बल्कि हम तो ये वार्निंग दे रहे हैं कि दुश्मन के मिजाज को समझे। इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। ये पाकिस्तान पे एटम बम से कम हमला नहीं है, इसको आपने कम नहीं समझना। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। शायद वो अपनी मर्जी से चीजें करने का दिल रखते हैं। बिल्कुल होता रहा है जी। यहाँ पे तो यहाँ तक भी हुआ है कि खबर चल रही है टीवी पे और किसी ने फोन उठाया और कहा है कि भाई बंद करो इस खबर को, खबर बंद कर दी गई है। इस सूरत हाल में ये सवाल है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है? पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा, कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हों। चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए मुझे कैसे पता? उसकी परचेजिंग देख के कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहा है। इस वक्त सप्लाई, इस वक्त वो सारी चीज जो जहाज भर भर के अमेरिका और इसराइल से इसके पास इक्विपमेंट पहुंच रहा है, वो कौन सा आ रहा है। यहाँ तक भी हुआ है कि खबर चल रही है टीवी पे और किसी ने फोन उठाया और कहा है कि भाई बंद करो इस खबर को, खबर बंद कर दी गई है। तो यहाँ बहुत कुछ होता रहा है। यहाँ पे अब मीडिया किसके कंट्रोल में है, फॉरेन पॉलिसी किसके कंट्रोल में है, बिलावल किसके कंट्रोल में है, बिलावल के डैडी किसके कंट्रोल में है। तो ये जाहिर है इन लोगों ने अपनी बात क्या करनी है, इन्होंने अपना दिमाग कहाँ इस्तेमाल करना है। ये तो तोते हैं जिनको एक रटा रटाया सबक पढ़ा दिया गया है और ये वो दोहरा देते हैं तोते। तो बस यही है। बिल्कुल, इनसे कोई उम्मीद, बिल्कुल सर कोई उम्मीद नहीं है इनसे। लोग कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और जाहिर है, लेकिन पता नहीं है किस लिए पब्लिक के पैसे पे, जो टैक्स के पैसा है उससे बाहर सैर सपाटा करने जा रहे हैं एक तरह से। तो लोग ये भी कहते हैं कि जो बातें इन्होंने करनी है वो बात ये यहाँ पे हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स को बुला के भी कह सकते थे। नहीं सैर, बुनियादी मकसद तो यही है ना कि अब सरकारी खर्चे पे जी ये जाएंगे बाहर, जाके वहां पे ये 5 स्टार, कम से कम 5 स्टार होटलों में स्टे करेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलेंगे, दावतें उड़ाएंगे, खाएं पिएंगे, सरकारी प्रोटोकॉल लेंगे और पाकिस्तान की जो मिशंस हैं बाहर उनको कहेंगे जी कि आप हमें गाड़ियां दें, आप हमें घुमाएं फिराएं, आप ये करें, आप वो करें, और ये सारा कुछ करके नारे मारेंगे वहां पे और है जी, और फिर वापस आ जाएं और फिर आके कहेंगे जी कि बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपने अपने कारनामे बयान करेंगे, वो टीवी पे दिखाए जाएंगे जी इंडिया को शिकस्त फाश दे दी सिफारती महाज पे, इस तरह की बातें की जाएंगी और बस खत्म हो जाएगा। और जी और वो अच्छा खासा बिल बन जाएगा उसका, जो कि मेरे और आपके
टैक्सों से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से नहीं जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पब्लिक थोड़ी समझदार हो गई तो शायद इतनी इनकी बातों में ना आए। लेकिन सर बात अगर हम करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा है कि ये इलेक्शंस करवाए जाएं। जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं उन्होंने बीच में रिजाइन करने का भी कह दिया था कि जी अगर किसी को मैं पसंद नहीं तो रिजाइन कर देता हूँ। बांग्लादेश के हालात आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वहां पर जो उस वक्त सिचुएशन है वो कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी, या आपको लग रहा है कि नहीं इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे? देखिए जी, बांग्लादेश की सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है इस वक्त। एक इंतहाई कमज़ोर गवर्नमेंट है, गालिबन बेख्तियार भी है, और एक इम्पेशेंट फौज है जो कि चाह रही है कि दिसंबर 2025 से पहले इलेक्शंस हों, दिसंबर 2025 तक इलेक्शन हो जाएं। जो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं BNP और अवामी लीग, वो भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएं। दूसरी तरफ यूनुस खान है, जो यूनुस उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो हैं। उसके बाद फिर जमाते इस्लामी है, फिर एक हिफाजत इस्लाम पार्टी है। ये सब लोग जो हैं ये अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन करवाए तो BNP इक़्तिदार में आ जाएगी, और ये नहीं चाहते कि BNP इक़्तिदार में आए। तो ये अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, टाइम गेन करना चाहते हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको मजीद मुस्तहकम बनाना चाहते हैं इससे पहले कि इलेक्शंस हों और नई गवर्नमेंट आए। तो उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शंस जो हैं वो जून 2026 तक करवाए जाएंगे, दिसंबर 2025 तक नहीं करवाए जाएंगे। लेकिन आर्मी जो है वो खासी इस पे वो परटर्ब्ड है, और उन्होंने दबे लफ्जों में बल्कि खुले लफ्जों में उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शंस आप करवाएं। से मुत्तसिल 4 रियासतों में आज शाम से जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है, और इन जंगी मशकों के लिए इन 4 रियासतों में जंग के दौरान जो खतरे के तौर पर बजाए जाते हैं ना जंगी सायरन, वो बजाए जाएंगे, ब्लैकआउट किया जाएगा, और शहरियों को बंकर्स में छुपने की तरबियत दी जाएगी। और उसके साथ साथ जंग के दौरान हमलों में जख्मी होने वालों को अस्पताल पहुंचाने और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत भी दी जाएगी। ये जंगी मशकें राजस्थान, गुजरात, भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर में की जाएंगी। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है? यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर जारहियत के लिए आलमी दुनिया को कायल कर सकेगा? इस सूरत हाल में वो कौन सी कुव्वत है जो भारत को इस बात का यकीन दिला रही है कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो, दुनिया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।